बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम CFG देखेंगे कि CFG हम किस तरह से रेगुलर और नॉट रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए बना के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी एक रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए CFG की एक एग्जांपल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर सिग्मा से कोई इनपुट लेटर आ रहे हैं A, B एंड कैपिटल B, तो इससे अगर हमारे पास कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन आता है तो रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई गिवन है A प्लस बी स्टेरिक इंटू A प्लस बी प्लस हमारे पास ए बी प्लस बी ए स्टेरिक A प्लस बी स्टेरिक। इसी के साथ ही हमारे पास यहाँ से कंटिन्यू होगा B इंटू ए प्लस बी प्लस ए। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है। मैं इसके लिए बेसिकली CFG बनाना चाह रहा हूँ। तो हमें पता है कि जी हमने CFG जब बनाई थी तो CFG में हमने स्टार्ट सिंबल हमने S से शुरू किया था। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारी इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जो चीज़ें कॉमन नज़र आ रही हैं, A प्लस बी स्टेरिक, मुझे ये कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पे कॉमन नज़र आ रहा है। इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे A प्लस बी और A प्लस बी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इनको सेम नेम दे सकते हैं। A प्लस बी हमारे पास, यहाँ मैं ये कह दूँ कि प्लस से पहले वाला जो पोर्शन है मैं इसको A की नाम दे देता हूँ। तो प्लस से पहले वाला पोर्शन है मैं इसको X कह देता हूँ। फिर हमारे पास ये प्लस आ रहा है तो यहाँ पे और का साइन लगा देते हैं। ये वाला जो सिंबल है ये हमारे पास प्लस तक, इस प्लस तक इसको हम Y का नाम दे देते हैं। और ये हमारे पास जो रिमेनिंग है इसको हम Z का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास Z का तो प्रोडक्शन रूल पहले लिख लेते हैं कि Z हमारे पास क्या है, स्मॉल a है। अब X के जब हमने प्रोडक्शन रूल लिखने हैं तो X के अंदर हमारे पास टू पोर्शन आ रहे हैं, A प्लस बी स्टेरिक, A प्लस बी। A प्लस बी स्टेरिक को मैं P का नाम दे देता हूँ और A प्लस बी को मैं Q का नाम दे देता हूँ। अब मुझे डेफिनेटली P के प्रोडक्शन रूल लिखने पड़ेंगे। तो P के प्रोडक्शन रूल में देखें सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेरिक है। तो स्टेरिक हमें नल प्रोड्यूस करेगा। फिर हमारे पास A की बहुत सारी वेरिएशंस आ सकती हैं। A हमारे पास कंबाइंड भी आ सकता है तो A P लिख देते हैं। फिर हमारे पास इसी तरह B आ सकता है तो B P लिख देते हैं। तो हमारे पास अब क्या है, A प्लस बी। तो A प्लस बी हमने किससे रिप्लेस किया है, Q के साथ। तो Q के हम प्रोडक्शन रूल लिख देते हैं A प्लस बी, तो और के साथ हम लिख देते हैं। अब हमारे पास प्लस का है तो प्लस के बाद हमने इसको रिप्लेस किया था Y के साथ। तो Y का हमारे पास जो प्रोडक्शन रूल आ रहा है, अब देखें Y के अंदर भी फर्दर वन, एक स्टेप ये है, दूसरा ये है। अब यहाँ पे देखें इसको और इसको तो हम लिख चुके हैं, यानी कि इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल L का, इस वाले पोर्शन का। इसको हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास जो पोर्शन है A प्लस बी, ये हमारे पास क्या है, P के नाम से आ रहा है। फिर हमारे पास जो B है, B हमारे पास सेम एज इट इज़ आ जाएगा। हम इसको B को भी रिप्लेस कर सकते हैं किसी के साथ। अगर आपने इसको करना है तो मैं B को रिप्लेस कर देता हूँ फॉर एग्जांपल N के साथ। तो N का मैं B लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। और A प्लस बी हम इसको क्या कह चुके हैं, Q कह चुके हैं। अब हमारे पास ये वाला प्रोडक्शन। अब हमारे पास P के प्रोडक्शन रूल ऑलरेडी डिफाइन है, Q के ऑलरेडी डिफाइन है। इसी तरह हमारे पास जो N है उसका भी हमने लिख दिया कि ये किसके इक्वल आ रहा है, हमारे पास B के इक्वल आ रहा है। अब हमारे पास L का प्रोडक्शन रूल हमें लिखना पड़ेगा। L के प्रोडक्शन रूल में हमारे पास देखें L हमने किस पोर्शन को कहा है, इस वाले पोर्शन को। ये अब हमारे पास नल स्टेरिक की वजह से हमारे पास नल आ सकता है तो हमने इसको नल लिख दिया। फिर उसके बाद A B है, ये भी हमारे पास जो प्रोडक्शन रूल आ रहा है, अब जाहिर बात है कि जी हमने इनको भी रिप्लेस करना है। तो हम A को कह देते हैं कि जी फॉर एग्जांपल मैं A का प्रोडक्शन रूल लिख देता हूँ कि कैपिटल जो T है वो A है और हमारे पास जो R है वो B है। क्योंकि हमें पता है ग्रामर के अंदर हम इसको टू हमारे पास जो हैं वो A और B नहीं आ सकते हैं, यानी कि टू हमारे पास टर्मिनल किसी टर्मिनल के इक्वल नहीं आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको लिखना है। अब हमारे पास यहाँ पे L के प्रोडक्शन रूल में A की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, T आ जाएगा और B की जगह पे हमारे पास R आ जाएगा। और L हमारे पास क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक है तो इसकी वेरिएशन आ सकती हैं, तो हमने L इसकी प्रोडक्शन रूल के लिए। फिर B है, B की जगह हमने क्या लिखना है, R, हमारे पास T और L, ये हमारे पास किसके
एल के प्रोडक्शन रूल्स आ जाएंगे। इसी तरह ही हमने आर का लिखा है, आर हमारे पास बेसिकली ए बी है और एन का हमने प्रोडक्शन रूल ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रामर है बेसिकली ये हमारे पास इस रेगुलर एक्सप्रेशन की ग्रामर आ गई है। तो ये तो था कि हमारे पास CFG फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। अब हम बात करते हैं कि CFG फॉर नॉन रेगुलर लैंग्वेज, CFG फॉर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। अब नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हमारे पास कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की तो मैं कह देता हूँ सपोज मेरे पास एक लैंग्वेज है L1 में मैं कहता हूँ जी जो फर्स्ट हमने देखा होगा ये बहुत कॉमन AN BN हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज है और N जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हमारे पास पहले तो ये पता होना चाहिए कि AN BN बेसिकली हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट रखता है और ये किस तरह की स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकता है। तो इसमें अब आप देखें कि जी AN BN क्योंकि N की वैल्यू हमारे पास हर लेवल पे क्या है सेम आ रही है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इनकी वैल्यू 2 है तो 2A और 2B आएंगे। तो इसका मतलब है कि ग्रेटर देन इक्वल टू नल 0, तो इसका मतलब है नल यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो सकती है। फिर हमारे पास अगर एक A है तो एक B आएगा, इसी तरह डबल A है तो डबल B आएगा, अगर ट्रिपल A है तो हमारे पास ट्रिपल B आएगा एंड सो ऑन। ये हमारे पास वेरिएशंस इसकी चलेंगी। अब हमारे पास इस लैंग्वेज से ये वाली स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो रही है। अब हमने इसके लिए क्या करना है कि हमने ग्रामर लिखनी है। अब हमें पता है ग्रामर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, S से स्टार्ट हो रही है। तो S से जब हमारी ग्रामर स्टार्ट होती है तो हमारे पास यहाँ पे देखें AN BN, तो हमने देखना है कि जितने नंबर ऑफ A's इंक्रीज हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ B's जनरेट हो रहे हैं। तो अगर हम ये चेक करना चाहें फॉर एग्जांपल कि जी मैं कहता हूँ A जो है वो प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हो और साथ उतने ही B भी आए, तो हमारे पास क्या है A, हम यहाँ पे A लिख देते हैं, हम S और B। अब हम आप देखें कि जी S के इस साइड पे जितने A हैं S के उस साइड पे भी B आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इनके प्रोडक्शन रूल लिखने। अब मुझे कहीं पे जाकर प्रोडक्शन रोकनी है तो मैं यहाँ पे जाके नल पुट कर देता हूँ क्योंकि जो हमारे पास n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब सपोज मैं ये ग्रामर मैंने लिख ली है, अगर ये ग्रामर तो हमारे पास वैलिड ग्रामर है। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि जी मेरे पास कितनी वेरिएशन आ सकती थी, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं S की बात करता हूँ तो मैं एक ग्रामर ये भी लिख सकता था कि SAB और नल। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास फॉर एग्जांपल ये वाली स्ट्रिंग जनरेट होती है, तो S हमारे पास क्या है SAB है, तो S को ही मैं रिप्लेस कर सकता हूँ SAB के साथ। तो हमारे पास AB, तो इस S को रिप्लेस कर देता हूँ मैं SAB और ये AB ऑलरेडी आ रहा है। तो हमारे पास ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास कभी भी ये AA ट्रिपल A नहीं जनरेट होता, इसका मतलब है ये ग्रामर हमारे पास ट्रू नहीं है। अगर सपोज मैं एक ग्रामर लिख लेता हूँ ABS और नल, तो क्या इससे ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है? चेक करते हैं। AB है, इस S की जगह पे हम S की ये वैल्यू पुट कर देंगे ABS। तो यहाँ पे भी आप देखें कि कभी भी A जो है वो हमेशा B से बाद आ रहा है, तो यहाँ पे ना हमें इकट्ठे A मिल रहे हैं ना इकट्ठे B, तो ये हमारे पास ये भी ग्रामर नहीं है। अब ये वाली ग्रामर हमारे पास ट्रू है। अब इससे हम ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करके देखते हैं। सपोज मैं कहता हूँ ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है, तो S है हमारे पास AS। अब S की जगह पे हम एक S का प्रोडक्शन रूल लिख देते हैं, क्या है ASB, और ये B हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है। फिर हमने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास डबल A है, फिर हमने इस S की जगह पे जाके S की ये वाली वैल्यू ASB पुट कर दिया, ये डबल B हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है। अब हमने प्रोडक्शन रोकनी है तो डेफिनेटली हम इस S की जगह पे S का ये वाला रूल नल पुट करेंगे, तो हमारे पास ट्रिपल A ट्रिपल B यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस लैंग्वेज की वैलिड ग्रामर होगी। तो हमने कुछ इस तरह से नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हमने ग्रामर लिखनी है। अब मेरे पास एक और फॉर एग्जांपल लैंग्वेज है, लैंग्वेज 2, उसको हम कह देते हैं AN BN। फॉर एग्जांपल A और B जो है वो डिफरेंट वेरी कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कह देते हैं N और M जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे N यानी कि A
कोई और नंबर हो सकते हैं और बी कुछ और हो सकता है। यानी कि ये नहीं है कि जी जितने यहाँ पे ए थे उतनी बी थे। अब ए अगर फॉर एग्जांपल 2 है तो बी हमारे पास 3 भी हो सकते हैं। तो इसकी पॉसिबल जो हमारे पास है वो हमारे पास सबसे पहले तो नल स्ट्रिंग जनरेट होगी। फिर हमारे पास क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जी अगर एन भी एक है एम भी एक है तो ए भी आ सकता है। अगर मैं कहता हूँ एन एक है और एम 2 है तो ए डबल बी आ सकता है। इसी तरह ही हमारे पास डबल ए बी आ सकता है, फिर हमारे पास डबल ए ट्रिपल बी, इस तरह की बहुत सारी जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं। अब इसके लिए जब अपनी ग्रामर लिखनी है तो इसका मतलब है कि जी हमने एन को यानी कि ए को अलहदा से अकोमोडेट करना और बी को अलहदा से अकोमोडेट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एस जो है वो कैपिटल ए और कैपिटल बी है। अब ए की अलहदा से प्रोडक्शन है तो ए को हम लिख सकते हैं, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एज चाहिए होंगे तो स्मॉल ए कैपिटल ए, और हमने प्रोडक्शन रोकने के लिए यहाँ पे नल लिख दिया कि कहीं पे जाकर मुझे ए को रोकना है प्रोडक्शन को, तो हम नल पुट कर देंगे। इसी तरह ही कैपिटल बी है तो कैपिटल बी हम ये लिख देते हैं स्मॉल बी कैपिटल बी, और बी की प्रोडक्शन को रोकने के लिए हम नल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस ग्रामर को लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मैंने इसमें से ये वाली स्ट्रिंग इस ग्रामर से जनरेट करनी है, तो यहाँ से हम इसको चेक कर लेते हैं। एस हमारे पास क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी है। एस ने तो इसी तरह ही आने, अब ए को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ क्योंकि ए मुझे कितने चाहिए 2, तो स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर स्मॉल ए, इस ए को रिप्लेस कर दिया मैंने, फिर स्मॉल ए कैपिटल ए के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये कैपिटल बी इसी तरह ही आएगा इसी तरह ही हमारे पास स्मॉल ए 2 आ चुके हैं। अभी हमें 3 बी चाहिए, तो ए के प्रोडक्शन रूल अगर हमें रोकना है तो यहाँ पे ए के प्रोडक्शन रूल में हमने नल पुट कर दिया और ये कैपिटल बी आ गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास डबल ए कैपिटल बी आ जाएगा, फिर हमने डबल ए कैपिटल बी की जगह पे हमने स्मॉल बी कैपिटल बी पुट कर दिया, फिर हमारे पास डबल ए बी, इस बी की जगह पे स्मॉल बी कैपिटल बी आ जाएगा, फिर हमारे पास डबल ए डबल बी और इसकी जगह पे हमारे पास फिर स्मॉल बी कैपिटल बी आ गया। और हमारे पास अब देखें कि डिज़ायर्ड स्ट्रिंग तक पहुंच गए। अब इस बी की जगह पे हमने नल पुट कर दिया, तो हमारे पास जो डिज़ायर्ड स्ट्रिंग है वो स्मॉल ए 2 टाइम और 3 टाइम बी, ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग थी जो इस ग्रामर से जनरेट हो सकती है। तो इसी तरह ही हम एक एग्जांपल कोई और करके देखते हैं जिससे हम जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि जी हमारे पास एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि एक मेरे पास लैंग्वेज है ए की पावर 2n और b हमारे पास है 3m। तो हम ये कह सकते हैं वेयर n एंड m जो है वो ग्रेटर देन 0, अब इक्वल टू नहीं है। अब इसका मतलब है कि जी अगर ये ग्रेटर देन है तो हमारे पास, तो इससे हमारे पास जो स्ट्रिंग्स बनेंगे, अब देखें कि इससे स्ट्रिंग क्या है हमेशा 2n, अगर ये 2 है तो ये 3 आएंगे, अगर ये 4 है तो ये 6 आएंगे, यानी कि 2a आएंगे और 3b आएंगे एंड सो ऑन। इस तरह की कुछ स्ट्रिंग्स हमारे पास बनेंगी। तो s हमने अब a को अकोमोडेट करना है तो डेफिनेटली a हमारे पास नंबर में कितने आ रहे हैं, हमारे पास 2 आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी लिख देता हूँ। अब ए के प्रोडक्शन रूल लिखते हुए मुझे ये बात याद रखनी है कि ए हमेशा 2 से शुरू हो रहे हैं और बी हमेशा 3 से शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे 2 टाइम्स स्मॉल ए कैपिटल ए चाहिए होगा। अब यह देखें ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ नल नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू डबल ए ही पुट करना पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे नल यानी कि प्रोडक्शन रोकने के लिए हम डबल ए लिखेंगे, हम यहाँ पे नल नहीं लिखेंगे। इसी तरह ही कैपिटल बी है, कैपिटल बी हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है 3b से, तो 3b आ जाएंगे हमारे पास कैपिटल बी, और हमने बी की प्रोडक्शन रोकनी है तो हमारे पास जो कम से कम जो स्ट्रिंग आएगी वो ट्रिपल बी आएगी हमारे पास। तो ये इस लैंग्वेज की हमारे पास ये वाली ग्रामर आ जाएगी। अगर इसी की बात करें कि हम इसको लैंग्वेज को मैं ये लिख दूं कि लैंग्वेज है a 2n b 3m वेयर n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर ग्रामर में क्या अमेंडमेंट होगी कि हमारे पास s बिलोंग्स टू हमारे पास ए बी और यहाँ पे नल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये 0 है, कुछ भी नहीं आता तो नल आ जाएगा। ए का प्रोडक्शन रूल अब हमें लिखना है
डबल ए कैपिटल ए और यहाँ पे हम डबल ए लिख देते हैं। फिर इसी तरह ही हमने बी का प्रोडक्शन रूल लिखना है, तो बी का प्रोडक्शन रूल क्या आएगा, ट्रिपल बी कैपिटल बी और ट्रिपल बी। सिर्फ हमने क्या किया कि ए इक्वल टू 0 को अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे हमने नल को लिखना पड़ा। तो इसीलिए एक और लास्ट एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लैंग्वेज है A4N वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है जी सबसे पहले नल आ सकता है, फिर हमारे पास 4A आएंगे, फिर हमारे पास 8A आ सकते हैं एंड सो ऑन हमारे पास। तो S अब हमने 4A से बात शुरू करनी है, तो 4A का मतलब क्या है जी, हमारे पास S 4A और हमारे पास नल आ सकता है। यहाँ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, S 4A's हैं, S और नल, तो हम कहीं पे भी जाके इसको लिख सकते हैं। अब ये देखें इक्वल टू है, अगर ये इक्वल टू ना होता तो ये कुछ हमारे पास ग्रामर किस टाइप की होती कि जी हमारे पास A4N और N हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 0, तो फिर हमारे पास जो ग्रामर आती है इसकी वो बेसिकली कुछ इस टाइप की होती। तो हमारे पास S4A's, क्योंकि ये हमारे इक्वल टू नहीं है तो इसका मतलब है हमने प्रोडक्शन होने के लिए 4A's लिखना पड़ता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जहाँ पे इक्वल टू 0 होगा वहाँ पे हमें नल को लिखना पड़ेगा, जहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है वहाँ पे हमने प्रोडक्शन रोकने के लिए उन्हीं टर्मिनल्स को लिखना पड़ेगा। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एक दो, जिससे हमारे जो नॉन टर्मिनल्स की नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं उसके CFG के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। अब इसमें देखें हमारे पास ये एक बेसिकली नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। इस नॉन रेगुलर लैंग्वेज के अंदर हमने बेसिकली क्या करना है, इसकी ग्रामर लिखनी है। हमारे पास अब पोर्शन आ रहा है ANBMCK। अब हम क्या इसमें ये कहा गया है कि N और M जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं, N और M इक्वल हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं N इक्वल टू M है। और जो हमारे पास M है वो M जो है वो लेस देन इक्वल टू K है, या तो लेस देन है या वो K के इक्वल है। तो हमारे पास इस लैंग्वेज के अंदर 2 पोर्शन बनते हैं। तो नंबर 1 पोर्शन में हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है अगर N M के बराबर है तो जितने A हैं उतने B हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ANBN, क्योंकि N अगर M के बराबर है तो M N के बराबर है, तो ANBN हमारे पास हो जाएगा। K जो है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे CK एज इट इज़ आ जाएगा। अगर ये है तो हम यहाँ पे ग्रामर के लिए एक रूल लिख लेते हैं ANBN। तो यहाँ पे हम पीछे लिख चुके हैं कि ANBN के लिए कैपिटल A कैपिटल B हम लिख चुके हैं। अब हमारे पास जो दूसरा पोर्शन है वो है M जो है या तो वो K के बराबर हो या वो K से कम होनी चाहिए। तो अगर इस तरह का है तो हमारे पास जो लैंग्वेज है वो कुछ इस टाइप की बन सकती है। तो हमारे पास जो ग्रामर है वो कुछ इस टाइप की बन सकती है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ANBM और CK। अब यहाँ पे हम इसको ज़रा देख लेते हैं। पहले हम इसको देखते हैं कि जी हमारे पास अगर A और B की प्रोडक्शन आती है तो ज़ाहिर बात है कि A अगर हमारे पास आता है तो AN है, तो हमारे पास स्मॉल a कैपिटल A और B। अब आप देखें कि जी ये स्मॉल a कैपिटल A और B, और हमने यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन रोकनी है तो एप्सिलॉन आ जाएगा। और B जो है बेसिकली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, B भी यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लिख लें कि जी हमारे पास जो A है वो A है हमारे पास ANBN के, और जो हमारे पास B है वो CK के है। अब जो K की वैल्यू है वो K की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी कि जो है वो यहाँ तो K की वैल्यू M से बराबर होगी या M से वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे अगर मैं B का प्रोडक्शन रूल लिखता हूँ तो B के प्रोडक्शन रूल में हमारे पास C हमारे पास जितने भी आ रहे हैं तो CK की कोई भी वैल्यू C कैपिटल B और एप्सिलॉन। अब हमने यहाँ पे A का तो ये लिख लिया कि A के प्रोडक्शन रूल में हमारे पास ये आ जाएगा। अब BMCK, और यहाँ पे हम कह देते हैं जी फॉर एग्जांपल AN जो है वो हमारे पास X है, X को हम AN बोल देते हैं और कैपिटल Y हम बोल देते हैं BM और CK को।
और अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि जी मेरे पास x का कौन सा प्रोडक्शन रूल आ जाएगा, an है, तो an आपको पता है कि जी हमने प्रीवियस भी लिखा है कि x का फर्दर प्रोडक्शन रूल आ जाएगा a x और एप्सिलॉन आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं y के प्रोडक्शन रूल की, तो y के प्रोडक्शन रूल में अब आप देखें कि जी हमारे पास b m आ रहा है, तो b इसका मतलब है कि b c के बराबर हो सकते हैं क्योंकि m लेस देन इक्वल टू k, तो इसका मतलब है b कैपिटल Y c हो सकता है। लेकिन c जो है वो हमेशा या तो बराबर होंगे या ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे हम c के लिए कैपिटल C लिख देते हैं। और कैपिटल C का रूल जारी बात है कि स्मॉल c तो हम लिखेंगे नहीं, तो हमें डबल C लिखना पड़ेगा, डबल स्मॉल c लिखना पड़ेगा, और इसकी प्रोडक्शन रोकने के लिए हमें नल लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्शन रूल आ जाएंगे। इस लैंग्वेज के अंदर आप देखें कि 2 पोर्शन थे A M B, तो पहले इस वाले पोर्शन को अकोमोडेट किया है, फिर हमने इस वाले पोर्शन को अकोमोडेट किया है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई कम्बिनेशन आता है जिसमें हमारे पास क्या है कि जो B और C बराबर हो जाए या वो C की वैल्यू B से ग्रेटर हो जाए, तो हमने C का भी फर्दर कैपिटल C का ये रूल लिख दिया। तो इस तरह से इस लैंग्वेज की ये हमारे पास ग्रामर हो सकती है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है। इसमें हमने क्या है जी कि लैंग्वेज है हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 1 2, अगर 0 हमारे पास I है, सपोज 1 J है और 2 K है, वेयर हमारे पास जो J है वो कह रहा है जी ग्रेटर देन I है प्लस K, यानी कि I और J और प्लस ये हमारे पास ये कंडीशन आ रही है, यानी कि I जो है J जो है वो ग्रेटर देन I है और प्लस K, यानी कि J जो है वो I प्लस K से क्या है ग्रेटर है। अब हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज अगर मैं लिखूँ तो लैंग्वेज में हमारे पास 0 I, हमारे पास 1 अगर ये कहा जाए J और 2 K है। अब सारी बात है कि इसको फर्दर अगर किया जाए तो हमारे पास कितने पोर्शन आएंगे, I J जो है वो ग्रेटर देन I प्लस K से, तो इसका मतलब है कि जी अगर मैं कहूँ कि जी 0 और हमारे पास 1, ये अगर हमारे पास I हो, क्योंकि J ने ग्रेटर होना है और ये किसके इक्वल होना है हमारे पास I प्लस K से, तो हम इसको कह देते हैं कि ये मेरे पास फॉर एग्जांपल A है। इसी तरह ही अगर हम बात करें कि जी हमारे पास एक और 1 आ रहा है, तो ये P की प्रोडक्शन हम इसको P बोल देते हैं, और 1 आ रहा है इसको हम K बोल देते हैं, और 2 जो है वो ऑलरेडी K आ रहा है। तो I की जितनी भी प्रोडक्शन है ये हमारे पास बेसिकली B की, तो इसको हम B बोल देते हैं और इसको हम क्या बोल देते हैं, C बोल देते हैं। अब हम इसका प्रोडक्शन रूल लिख सकते हैं। तो अब हमने ये बात याद रखनी है कि J की वैल्यू, J बेसिकली क्या है हमारे पास 1 है, तो हमारे पास जो 1 की वैल्यू है यानी कि जो 1 है वो हमेशा क्या होगा, यानी कि नंबर ऑफ वंस हमेशा ग्रेटर होंगे अगर I और J, यानी कि हमारे पास 0 और 1 जितने आते हैं उससे 0 और 1 के जो नंबर हैं वो हमेशा I से कम होंगे, या ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर होंगे 0 और 2 से। इसलिए हमने कहा दिया 0 I जो 0 है और 1 यहाँ पे आ गया, यही हमने हमारे प्रोडक्शन आ रही है क्योंकि 1 आ रहा है, तो 1 को हमने एक 1 टाइम किसके साथ लिख दिया, K के साथ भी लिख दिया, और हमारे पास 2K आ रहा है। अब हमने फॉर एग्जांपल ग्रामर लिखनी है, तो ग्रामर में हम यहाँ पे लिख लेते हैं S बिलोंग्स टू हमारे पास A B C। अब आपने यह बात समझनी है कि जी A को हमने 0 और 1 और इसके ऊपर हमने I लिखा है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वंस, ये क्या है हमारे पास A है। नंबर ऑफ जो वंस हैं P की प्रोडक्शन में, और हमारे पास जो नंबर ऑफ वंस हैं वो K की प्रोडक्शन में आ रहे हैं। और इसी तरह जो हमारे पास C है वो 2K, नंबर ऑफ 2 जो हैं वो C के आ रहे हैं। तो अब हमने A का प्रोडक्शन रूल लिखना है, तो A हमारे पास कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ आइज़ हैं, नंबर ऑफ आइज़ है, तो इसका मतलब क्या है जी 0 A 1, यानी कि जितने हमारे पास A हैं उतने ही हमारे 0 है उतने ही 1 है, और हमने इनकी प्रोडक्शन रोकनी है तो नल आ जाएगा। B है, B में हमारे पास सिर्फ क्या है 1 की प्रोडक्शन हो रही है कि 1 जो है क्या है J है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ 1 जो है वो हमेशा ग्रेटर होंगे। अब नंबर ऑफ 1 ग्रेटर होंगे तो इसका मतलब है जी हमने 1 कैपिटल B और 1, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकते क्योंकि नल हम नहीं रख सकते इसको, क्योंकि इसमें हमेशा
ग्रेटर होना है किससे, नंबर ऑफ हमारे पास जो है 0 से और नंबर ऑफ हमारे पास 2 से। अब हमारे पास जो सी का प्रोडक्शन रूल आ रहा है, सी का प्रोडक्शन रूल देखें, 1 हमारे पास जो आ रहा है 1k है और 2k है, तो इसका मतलब है 1c2 यानी 1c2 के 1 और ये 1 आएगा और एक 2 आएगा यहाँ पे। अगर हमारे पास 0 के साथ है तो ये 1k के साथ भी आएगा, और हमने इसकी प्रोडक्शन जो है ये रोकनी है, तो यहाँ पे भी हमारे पास नल आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये ग्रामर आ गई है जिसमें वो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ जे है, यानी कि जे जो है वो ग्रेटर देन है i प्लस के से, तो जे हमारे पास क्या है 1 है, यानी कि नंबर ऑफ वंस जो हैं वो ग्रेटर होंगे अगर हम 0 और 2 के जो नंबर हैं उनको मिला लें उससे ज़्यादा होंगे, तो ये हमारे पास प्रोडक्शन आ सकती है। अब इसकी कोई भी एक एग्जांपल जो है वो हम लिख सकते हैं। सपोज़ अगर ये कहें कि जी हमारे पास जो ये कंडीशन है इसमें से 0, 1 और 2 कैसे आएंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ वंस हैं वो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि नंबर ऑफ वंस 5 है, नंबर ऑफ वन 5 है, ये ग्रेटर होने चाहिए किससे, नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ 2 से, तो हम यहाँ पे 00, 22 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास 4 है, तो ये डेफिनेटली ये हमारे पास क्या है, जे है, तो जे हमारे पास ग्रेटर देन है i प्लस के से, तो i हमारे पास 2 है और k हमारे पास 2 है। अब हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग है, हम ये चाह रहे हैं कि क्या ये इस हमारी ग्रामर से जनरेट हो सकती है, तो इसको चेक कर लेते हैं। s बिलोंग्स टू a b c। अब हमारे पास s बिलोंग्स टू हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्शन रूल आ जाएगा हमारे पास। तो अगर ये वाला प्रोडक्शन रूल लिखते हैं तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़, हमारे पास कोई ग्रामर अगर स्ट्रिंग को हम इस तरह से लिख लें 00, 5 और 2, तो फिर हम हमारे पास जो ग्रामर है वो इस टाइप के। अब हम इस ए को रिप्ट कर लेते हैं किसके साथ, हम यहाँ पे नल भी पुट करके कर सकते थे, लेकिन ये 00 है तो हम यहाँ पे 0 a 1, क्योंकि 1 यहाँ पे आ रहे हैं, और हमने कैपिटल B कैपिटल C, तो 0 फिर हमें कितना 0 चाहिए, 0 a 1 हमारे पास ये ए की वैल्यू हो गई और ये 1 वैसे ही आ गया, कैपिटल B C आ गया। फिर हमारे पास 00 तो हो गए। अब हमारे पास ए की प्रोडक्शन जो है, ए की प्रोडक्शन हम यहाँ पे रोक सकते हैं, तो इसकी जगह नल पुट करेंगे तो हमारे पास 11 कैपिटल B C आ गया। 00 अब हमें 5 टाइम 1 चाहिए 1, तो यहाँ पे हम B की वैल्यू पुट कर देते हैं, B की जगह 1 कैपिटल B C आ गया। 00 111 इसकी जगह पे फिर आ गया 1 कैपिटल B C आ गया। फिर 0 1 1 1 इसकी जगह पे फिर 1 कैपिटल B C आ गया। 00 1 2 3 4 5 इस B की जगह पे हम क्या करेंगे, सॉरी इस B की 4 था तो इसकी जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, तो ये अब C कैपिटल C आ गया। 00 अब हमें क्या चाहिए, C2 चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन भी है कि अगर हम यहाँ पे जाके B के बाद इस B को अगर हम यहाँ पे 00 1 2 3 एंड 4 यहाँ 4 पे ख़त्म कर दें, इस B की जगह पे हम ये 1 पुट कर दें तो ये C आ जाए। तो इसकी जगह पे अगर हम 4 यहाँ पे अगर हम लिख दें 00 1 2 3 4, इस C की जगह पे हम 1 C2 लिख दें, तो 00 1 2 3 4 हमारे पास ये 5 आ जाएंगे। और हमारे पास ये C की जो प्रोडक्शन है, अब C की प्रोडक्शन हमने क्योंकि 1 आ रहा है तो 1 पे जाके हमारे पास फिर एक और 1 आ जाएगा, तो हम इससे पहले 3 पे भी जाके इसको रोक सकते हैं, और इस तरह से हमारे पास इस C की प्रोडक्शन में क्या है, नल पुट हो जाएगा, तो ये हमारे पास 22 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 00 1 2 3 4 22, तो ये हम थर्ड वाले 1 पे जाके ये प्रोडक्शन रोक के, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग जो है ये जनरेट हो सकती है जो इस लैंग्वेज की है। तो इसमें आप देखें कि नंबर ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर देन है i, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड नंबर ऑफ 2 से, तो हम इसके लिए ग्रामर जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट ग्रामर्स को जो रेगुलर लैंग्वेजेस की नहीं है हम रेगुलर लैंग्वेज के लिए हम नॉट रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हम ये ग्रामर्स बना सकते हैं।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम नई एग्जांपल्स के साथ और हमने ग्रेबिज नॉर्मल फॉर्म नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।